हेलो। कैसा आप लोग सभी लोग कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे थे और कैलकुलेशन में मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे समझाया था कि किसी भी चीज को आप लोग कैसे ऐड करोगे और कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी। दूसरे दिन मैंने आप लोगों को स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना और क्यूब रूट करना, ये दो चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी थी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें मैं आप लोगों को डिवाइड करना समझाऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में आप लोग एक लाइन में डिवाइड कर सकते हो। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना कि डिवाइड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये शुरुआत में आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन कम से कम 10-12 क्वेश्चंस में आप लोगों को करवाऊंगा। धीरे धीरे चीजें 100% आपको समझ में आएंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहना। समझाने का काम मेरा है और उस चीज में मैं काफी बढ़िया हूं। आप लोगों को उस चीज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि समझ में नहीं आएगा। पक्का 100% समझ में आएगा, लेकिन छोड़कर मत भाग जाना। बने रहना शुरुआत से लेकर लास्ट तक की क्लास में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कम से कम, ये एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने सीख लिया तो एग्जाम में आपके कम से कम 2 से 3 मिनट अपने पास बचा देगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि 684 को या 69, अपने पास यहां पर मान लीजिए 684 को डिवाइड करना है हम लोगों को 21 से। तो 21 का अगर भाग देते हो तो 21 गुना 3 अपने पास 63। और मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 7 है, तो बचा कितना? तो अपने पास 4 बचा। और 21 गुना 2 कितना हुआ? तो 21 गुना 2 हुआ 42। और रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर बचा अपने पास 2। एक और तरीका होता है, 21 का भाग देने के बजाय क्या हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 20 का भाग देंगे, है तो 21 ही, लेकिन ये 674 जो है, 674 जो है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, 21 की जगह हम लोग यहां पर भाग देना शुरू कर देते हैं 20 का, एक को छोड़ देते हैं। तो 20 गुना 3, 20 into 3। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है 20 into 3 कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 60 हुआ। तो बचा कितना? तो अपने पास बचेगा 7। लेकिन डिवाइड जो करना था वो हमें बताइए 20 से करना था या 21 से? तो आप कहोगे हमें तो 21 से करना था। अभी तो आपने 20 से ही किया है, 1 अपने पास छोड़ दिया है। तो ये 1 अगर आप लोग यहां पर छोड़ देते हो तो 3 का 1 से इंटू करके 3 और घटाओ तो बचा कितना? अपने पास 4। जैसे 44 बचा, तो 44 में आप लोग 21 का भाग देने के बजाय 20 का भाग दे लो, और 20 का भाग 2 बार, 20 गुना 2 40। और बचा कितना? तो आप कहोगे सर 4 बचा, लेकिन 20 का देना था 21 का, एक आप लोग भूल चुके हो। 1 गुना 1, 2 घटाओगे तो बताइए बचा कितना? 2। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। दो मेथड मैंने आप लोगों को सिखाए, एक अपने पास फर्स्ट मेथड है और एक अपने पास सेकंड मेथड है। कौन सा तरीका ज्यादा बढ़िया है? तो आप लोग कहोगे सर ये सेकंड वाले में क्या अजीब अजीब काम आप कर रहे हो, पहले वाला ही तरीका बिल्कुल बढ़िया है। जो कि आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि पहला वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखना, जब बड़े मल्टी, यहां तो 21 की टेबल भी आपको आ रही थी और 20 की टेबल भी आपको आ रही थी, तो पहले वाला तरीका आप लोगों को बढ़िया लगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा, जिसकी टेबल आपको नहीं आती, उसमें ये दूसरे वाला तरीका अपने लिए बढ़िया रहेगा। कैसे बढ़िया रहेगा, वही चीज आज मैं आप लोगों को यहां पर समझाने के लिए आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग चीजें समझाने की। यहां पर पहला क्वेश्चन, आप लोगों को चीजें समझाने के लिए मैंने पहले ही डिजाइन कर लिए हैं, ताकि मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारी की सारी चीजें समझाते हुए आगे बढ़ सकूं। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर 13, ये हमारा क्वेश्चन है, और 1330532 को जब आप लोग डिवाइड करते हो 41 से, तो अब याद रखना
और आप यहां पर, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, 100%, जब लास्ट तक मैं पहुंचूंगा 100% आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन उस चीज को सीखने की कोशिश आप लोगों को जरूर करनी है। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तब तो मैं कहां से समझा पाऊंगा। कोशिश करना। 41 की टेबल हम लोगों को नहीं आती, लेकिन क्या अपने पास 4 की टेबल तो आपको आती है क्या? तो आप लोग सबसे पहले 4 का 1 में तो भाग नहीं जा रहा, 13 में 4 का अगर भाग दोगे तो 4 गुना 3 12, और शेष कितना बचा? तो आप कहोगे सर शेष बचा अपने पास 1, तो यहां पर हो गया 13। यहां पर बस एक चीज इस तरीके में याद रखनी है, 13 को आपको डिवाइड नहीं करना पहले, क्योंकि एक भी है, ओनली 4 नहीं है, एक भी है, एक बुरा मान जाएगा, तो उसको मनाने के लिए 3 गुना 1 3, 13 में से 13 माइनस करना, और यहां पर कितना बचेगा 10, इसको डिवाइड करना है 10 को। 4 गुना 2 कितना हुआ अपने पास? यहां पर 8, बचेगा कितना 2, तो ये अपने पास बच गया 20। लेकिन ये 20 नहीं है, 20 अपने पास से पहले 2 गुना 1, 2 इसमें से घटाओगे तो अपने पास भाग किस में देना है? 18 में भाग देना है 4 का। 4 का भाग अपने पास जाएगा 4 बार, 4 टाइम डिवाइड होगा, बचा कितना? 2। बार बार मैं एक ही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि आप लोग यहां पर 4 इंटू 1, 4 को मल्टीप्लाई करके 25 में से घटाना है। 25 को 4 से डिवाइड नहीं करना, पहले 4 इंटू 4 अपने पास इसमें से घटाना है, तो ये अपने पास बचा यहां पर 24, और 4 का भाग कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 21 बचा। ये अपने पास 4 अगर घटाओगे तो 21, तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा? सर 5 बार जाएगा, और बताइए रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 5 में भाग दोगे या इनटू करके घटाओगे? 5 गुना 1 5 अगर घटाओगे तो कितना आया अपने पास? 8 आया। 4 का भाग कितनी बार गया? 2 बार, और शेष कितना बचा? 0। जैसे लास्ट डिजिट आती है पॉइंट लगा दो, 2 गुना 1 2 घटा दोगे तो ऊपर कितना बचा? 0। तो ये अपने पास आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर निकालिए और उससे भी करके देखिए, आंसर अपने पास यही आना है। सर कैलकुलेटर से तो कर लेंगे, लेकिन जो आपने किया है वो हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आया है। मैं फिर समझाता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में ऐसा ही लगता है प्रत्येक बच्चे को, जिसने भी पहली बार सीखा है, शुरुआत में थोड़ा सा अजीब ही लगता है, लेकिन अगर मेरे साथ आप लोग बने रहोगे तो 100% मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए मैं कहना या बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, ये जो अपने पास यहां पर है 1330,532 को डिवाइड करना है 41 से। धीरे धीरे चीजें आप लोगों को समझ में आनी शुरू होंगी। एक बार मैं फिर समझाता हूं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ क्योंकि 41 की टेबल आपको नहीं आती, 4 की टेबल आपको आती है, 4 से सबसे पहले 3 बार, 4 गुना 3 अपने पास 12, और बचेगा कितना? 1। बस आप सबसे पहले 13 में भाग दिया था, अब 13 में भाग नहीं देना, उससे पहले एक छोटा सा काम याद करना है ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। 3 इंटू 1, 3 इसमें से घटाओगे तो 10 बचा, और 4 का भाग बताओ कितनी बार जा रहा है? 4 गुना 2 8, तो शेषफल कितना बचा? 20। अब इस 20 में भाग नहीं देना, आपको पहले मल्टीप्लाई करके घटाना है। 2 गुना 1 2 अगर घटाओगे तो बचा कितना? 18, और 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 4 बार, और शेषफल बताइए कितना बचा? तो आप कहोगे सर 2 बचा। अब यहां पर 25 में भाग नहीं देना भाई, पहले बस एक काम कर लो, 4 इंटू 1 4 घटाना है, तो ये अगर आप लोग 21 घटाते हो इसमें से, तो 4 का भाग दोगे 5 बार, और शेष कितना बचा? 1। जैसे ही आप लोग यहां पर 13 में 4 का भाग नहीं देना, उससे पहले भाग हमेशा, डिवाइड हमेशा 4 से ही करना है, लेकिन पहले 5 गुना 1 5 अगर घटा दोगे तो अपने पास 8 बचेगा, तो 4 का भाग कितनी बार? 2 बार, और शेष कितना बचा? 0। 0 आते ही पहले तो लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट लगाना है, और 2 गुना 1 2 घटाओगे तो 0। जैसे ऊपर की तरफ अगर 0 बच जाए तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है पहला क्वेश्चन। क्या आप लोग इससे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए सब लोग मिलकर, हाँ और ना बताइए कि आप लोग बात समझ पाए हो क्या। मैं आपको कहना समझाना ये चाह रहा हूं, बार बार मैं समझाऊंगा, चीजें आप लोग देखते रहो, धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें सेट होना शुरू होंगी। चिंता मत करना, घबराना मत, टेंशन मत लेना। यहां पर सबसे पहले 4 का भाग कितनी बार जाएगा? फिर से समझा रहा हूं, 3 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। डिवाइड करना है 4 से, लेकिन 4 से डिवाइड थोड़ी ना करना है, 1 भी तो है, अकेला 4 कैसे हो सकता है? तो उस 1 को यहां पर उसका काम खत्म करने के लिए गुना करो, 3 गुना 1 3, और इसमें से घटा दो। बस ये काम आपको पहले करना है।
4 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो शेष कितना बचा? 2। ये लो। अब 20 में 4 का भाग जल्दीबाजी में 5 मत लिख देना, पहले मल्टीप्लाई करके घटाओगे। 2 गुना 1, 2 घटाओगे तो 18 बचा। और 4 का भाग कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। क्या 25 से डिवाइड करोगे? क्या नहीं, 25 को 4 से डिवाइड नहीं करना, पहले 4 इंटू 1 4 घटाना, बस ये सब्ट्रैक्ट करने वाली बात याद रखना। तो 4 अगर माइनस करोगे तो 21, तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। और रिमाइंडर कितना बचा? 1। क्या 13 को डिवाइड करोगे क्या 4 से? आप कहोगे नहीं सर, पहले मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। 5 गुना 1 5, इसमें से घटाओगे तो 4। तो 4 का भाग अपने पास 2 बार, और ये अपने पास 02। अब लास्ट डिजिट आते ही पहले पॉइंट लगाते हैं। 2 गुना 1 2, ऊपर की तरफ अगर कभी भी 0 बच जाए तो वही क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट मैंने आपके दिमाग में डाला है। अब मैं आपको तब तक समझाता रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आएगा। तो चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, बस आप लोग तो मेरे साथ बने रहो, फिर समझाने का काम मेरा है। जैसे ही आप लोग यहां पर 65 देखिए, 653892 को डिवाइड करते हैं अगर हम लोग 81 से, तो हमें 81 की टेबल तो नहीं आती, लेकिन क्या आप लोगों को यहां पर 8 की टेबल आती है क्या? तो आप कहोगे जरूर आती है सर। तो आप लोग यहां पर 6 में तो 8 का भाग नहीं जा रहा, तो 65 में अगर 8 का भाग दोगे 8 बार, रिमाइंडर कितना बचा? 1। क्या 13 को डिवाइड करोगे क्या? मुझे बताइए। तो आप लोग एक साथ बोलोगे, पूरी क्लास नहीं डिवाइड करेंगे सर, पहले मल्टीप्लाई करके घटाना है। 8 गुना 8 1, इसमें से घटाओगे तो बचा कितना? तो अपने पास 5। क्या 5 में 8 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं जा रहा सर। पिछला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है उसमें तो अपने पास यहाँ पर प्रत्येक भाग जा रहा था। अगर कभी डिवाइड नहीं होता तो टूटे भाग की 0 आती है। क्या ये कहानी आपको याद है क्या? जब ऊपर से कोई संख्या उतारते हो और उसमें अगर डिवाइड कंप्लीट या एक बार भी नहीं जाता तो टूटे भाग की क्या आती है? 0 अपने पास आती है कि 0 बार भाग जा रहा है। एक बार भी नहीं जा रहा तो हम लोग लिख देंगे 0 बार भाग जा रहा है, और यहां पर 5 ऐसे कैसे फिर आगे आ जाएगा। क्या 58 को डिवाइड करोगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, पहले इंटू करके घटाएंगे। 0 गुना 1 0 अगर घटाओगे तो 58 बचा, और 8 का भाग बताओ कितनी बार चला जाएगा? 8 7 अपने पास 56, तो बचेगा कितना? 2। क्या 29 को मुझे बताइए डायरेक्ट 8 से डिवाइड करोगे? तो आप कहोगे नहीं सर, पहले एक स्टेप बस याद रख, इसमें एक ही चीज याद रखने की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 गुना 1 7 अगर घटाओगे तो 22 बचा, और 22 अगर बचा तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 गुना 2 16, और बचा कितना? 6। जैसे लास्ट डिजिट आ जाए आप लोग पॉइंट लगा दीजिए। 2 गुना 1 2, इसमें से घटाओगे तो बचा कितना? 60। और 60 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 7 56, और बचा कितना? 4। पॉइंट अगर है तो यहां पर आप लोग 0 तो लगा ही सकते हो। 7 गुना 1 7 अगर घटाओगे तो 33, और 8 का भाग बताओ कितनी बार जा रहा है? तो आप कहोगे सर 4 बार जा रहा है। ये अपने पास आंसर आ गया। पॉइंट के बाद आप लोग जितने डिजिट चाहो उतने डिजिट आप लोग सोल्व कर सकते हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट सोल्व किए हैं, आगे जो मर्जी है जितने डिजिट्स आप लोग सोल्व करते चलिए। सर एक बार फिर समझाओ। एक बार मैं वापस समझाता हूं। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आप लोगों को ये कहा है बस मल्टीप्लाई करके घटाना है, उस चीज को आप लोग याद रखना, वो मत भूल जाना, बाकी कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। 81 की टेबल आप लोगों को नहीं आती, और ये चीजें यहां पर ध्यान रखना कहीं नहीं मिलेंगी। जो तरीके मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने 2010 में सबसे पहले 2010 और 11 में मैंने बैंकिंग पढ़ाया है, और बैंकिंग पढ़ाने से मेरी कैलकुलेशन काफी अच्छी है, काफी ठीक है। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, जो तरीके मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो मेरे अलावा आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि 2010-11 में से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए आ रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से समझना, इनको यूट्यूब वगैरह पर और कहीं नहीं मिलेंगे कॉन्सेप्ट, याद रखिए। मेरे अलावा ये कॉन्सेप्ट कहीं पर है ही नहीं, ध्यान रखिए इस चीज को। जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं तो 65 में 8 का भाग देना है, तो 6 में तो जा नहीं रहा, तो शुरुआत में 2 डिजिट ले लेंगे। 8 का भाग अपने पास 64, और बचेगा कितना? 1। तो 13 में भाग नहीं देते, पहले एक काम 8 गुना 1 8 घटाओगे तो बचा कितना? 5। क्या 5 में 8 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जाता, तो टूटे भाग की 0, और 58 आगे आ जाएगा। 0 गुना 1 0 घटाओगे तो 58, और 8 का भाग कितनी बार जा रहा है? तो आप कहोगे सर 7 बार जा रहा है। 8 7 56, बचा 2।
7 गुना 1 7, अगर इसमें से घटाओगे तो 22, तो 8 का भाग 2 बार, 8 गुना 2 अपने पास 16, और बताइए बचा कितना, तो आप कहोगे सर 6। लास्ट डिजिट आते ही पहली बात तो पॉइंट लगाओगे, ये याद रखना ये चीज। और अब आप लोग यहाँ पर 2 गुना 1 2 घटाओगे तो बचा कितना, तो अपने पास 60 बचा, तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 7 अपने पास 56, बचा कितना 4। 4 के आगे जीरो तो अपनी तरफ से लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। 7 गुना 1 7 घटाओगे तो 33 बचा। 33 में मुझे बताइए 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो 8 गुना 4 32, बचा कितना, अपने पास एक जीरो लगा दो। 4 गुना 1 4 घटाओगे तो 6 बचा, इसमें से 6 में भाग नहीं जा रहा तो टूटे भाग की जीरो, 6 ऐसे कैसे आगे उतार दो। और पॉइंट के बाद जीरो आप अपनी तरफ से लगा ही सकते हो, तो 0 गुना 1 0 घटाओगे तो 60 बचा, और इसमें 8 का भाग कितनी बार 7 बार। पॉइंट के बाद कितनी भी डिजिट तक, जितने डिजिट्स आप लोग चाहो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। फिर समझाता हूं मैं आपको, टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। मैं तब तक चीजें आपको समझाते रहूंगा जब तक पूरी क्लास के वो वाली बात अच्छे से नहीं समझ में आएगी। तो मेरे साथ साथ 10 या 11 क्वेश्चन में आप लोग रहो, और उसके बाद आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही मैं 3 क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा, तो उसके बाद अगला जो भी क्वेश्चन आए उसको पहले आपको करना है, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आपको करना है, फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे हम लोग करेंगे। देखिए 3 8 अपने पास बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, पूरा आपका दिमाग खोल देगा। इधर बोर्ड पर ध्यान देना, काफी बड़ा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ताकि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा सकूं। हमें 72 की टेबल नहीं आती। अच्छी बात यह है कि हमें 72, अच्छी बात तो इसमें क्या है कि 72 की टेबल नहीं आती, कैसे आएगी। 20 तक के पहाड़े याद करने में ही बहुत जोर आता है। तो सबसे पहले 7 का भाग हम लोग देंगे, 2 छोड़ देंगे, तो 7 का भाग 3 में तो नहीं जा रहा, 38 में जा रहा है। कितनी बार, 5 बार, 35, और बचा कितना 3। 34 में भाग नहीं देते, 5 गुना 2 10 इसमें से घटाओगे तो 24 को अगर डिवाइड करोगे आप लोग 7 से, तो 7 गुना 3 अपने पास 21, और बचा कितना 3। अब मैं इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि भाई अब आप लोगों को यह बात तो याद होगी कि भाई पहले माइनस करना होता है, इस रूल में पहले माइनस करना होता है। ये बात जरूर आपको याद आ गई होगी। 3 गुना 2 6 इसमें से घटाओगे तो 31 अपने पास बचा, तो 7 गुना 4 अपने पास 28, और बताइए बचा कितना 3। क्या 36 से डिवाइड करोगे या इनटू करके घटाओगे, 4 गुना 2 8 अगर घटाओगे तो बचा कितना अपने पास 28। 28 में भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप लोग कहोगे सर 28 में भाग 4 बार जा रहा है, तो अपने पास 4 बार भाग दिया, और शेषफल कितना बचा, 0 अपने पास बचा। ये लो, 4 गुना 2 8 इसमें से घटाओगे तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 0 बचा। क्या 7 का भाग 0 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो यहां पर टूटे भाग की 0, और ये अपने पास आगे आ जाएगा। क्या करोगे, 0 इंटू 2, 0 अगर घटा, इंटू करके घटाना है, 0 गुना 2 0 घटाओगे तो 2 ही बचा। 2 में क्या 7 का भाग जा रहा है, क्या नहीं, तो फिर से टूटे भाग की 0 आ गया, और ये 2 और आगे चला गया। जैसे लास्ट डिजिट आए सबसे पहले तो आपको पॉइंट लगाना है। लास्ट डिजिट आते ही सबसे पहले आप लोग, जब भी भाग नहीं जाए तो टूटे भाग की 0 आप लोग लगा दो। उसमें आपको क्या फर्क पड़ रहा है, भाग अपने पास 0 गुना 2 0 अगर घटाओगे तो 23 बचा, और 23 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो 7 गुना 3 21, और बचा कितना अपने पास 2। पॉइंट के बाद 0 आप अपनी तरफ से लगा सकते हो। 3 गुना 2 6 अगर घटाओगे तो 14, और 14 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, लेकिन 1 बार और 9 बार ही मैं दूंगा आगे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 8 भी आ सकता है यहाँ पर, तो आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पर ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा सर आपका 7 का भाग यहाँ पर 2 बार जा रहा था, तो ये 2 बार क्यों नहीं लिखा आपने, वो क्यों नहीं लिखा, ये बाद के किसी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। वो अलग थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने 2 बार भाग क्यों नहीं दिया। अभी मुझे बताओ, इतनी बात तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। आप लोग कैलकुलेटर निकालिए और करके देखिए क्या आपका आंसर यही आ रहा है क्या, तो इतना जल्दी आप लोग कर पाओगे। हर चीज मैं 2 बार समझा रहा हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि रिकॉर्ड आपके लिए कर रहा हूं, तो आप लोग इसको वापस देख लेना, लेकिन उसमें वो ऐसे थोड़ा मजे नहीं आएंगे। पढ़ाने का जो तरीका है कैलकुलेशन का, वो यही है कि एक बार मैं बच्चे को 2 बार चीजें जब समझाता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी मैं ऐसे ही करवाता हूं कैलकुलेशन।
इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे 72 से तो अपने पास देखिए, कोशिश करना, फिर समझाऊंगा मैं। 7 गुना 5 अपने पास 35, बिल्कुल ठीक है। रिमाइंडर अपने पास कितना बचा 3, तो 34 को डिवाइड करोगे, इंटू करके घटाओगे। 5 गुना 2 10, पहले घटाएंगे, ये चीज आपको याद होगी। और 7 का भाग 3 बार, 7 गुना 3 21, बचा अपने पास 3। 37 में डिवाइड करोगे 7 से, आप मल्टीप्लाई करके घटाओगे। 3 गुना 2 6, अगर घटाओगे तो 31। 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, 7 गुना 4 28, और बचा कितना 3। 36 में डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करके घटाओगे, 8 अगर घटाओगे तो 28 बचा, तो 7 का भाग अपने पास 4 बार, और रिमाइंडर कितना बचा 0। अब यहां से 8 में भाग देना है, मल्टीप्लाई करके घटाना है। ये घटाने वाला कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है कि आपकी याद हो गया होगा। 4 गुना 2 8 घटाओगे तो 0 बचा, 0 में 7 का भाग कितनी बार 0 बार, तो ये ऐसे कैसे आगे आ जाएगा। 0 गुना 2 0 घटाओगे तो 2 बचा, 2 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा, तो ऐसे कैसे आगे आ जाएगा। और जैसे लास्ट डिजिट आ जाए पॉइंट लगा दो, पहले इंटू करके घटाओ। 0 गुना 2 घटाओगे तो 23 बचा, 23 में 7 का भाग कितनी बार 3 बार, और बचा कितना 2, ये लीजिए। 3 गुना 2 6, 14 अगर घटाओगे तो 7 का भाग 2 बार तो जा रहा है, लेकिन मैं भाग 1 बार ही दूंगा, और फिर अपने पास आगे 8 या 9 फिर से आ जाएगा। कैलकुलेटर से देखिए, ये लास्ट में 2 बार भाग क्यों नहीं दिया सर, वो मैंने अभी मेरे पास सुरक्षित रखा है, वो वाला मामला, उसको बाद में मैं समझाऊंगा। मुझे इतनी सी बात बताइए कि आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या अच्छे से, और ये बात अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग खुद बताइए। अब यहां से 3 क्वेश्चन समझाने के बाद मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले करते चलिए और मुझे आंसर बताते चलिए, उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले आप लोग खुद करो भाई इस चीज को। तो यहां पर 716243 का डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 82 के साथ। तो 82 से जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो 8 का भाग मुझे बताइए कितनी बार चला जाएगा। तो यहां पर 8 8 अपने पास 64, 8 बार चला जाएगा 64। तो बताइए बचा कितना, तो आप कहोगे सर 76। अब 76 में भाग दोगे, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके होगे, क्वेश्चन मुझसे पहले कर लिया होगा। क्या 76 में 8 का भाग दोगे क्या, आप कहोगे ना, पहले इंटू करके घटाओ सर, ये तो याद हो गया है। 8 गुना 2 16 घटाओगे तो बचा कितना 60। तो 8 का भाग कितनी बार, 8 7 56, तो बचा अपने पास 4। क्या 42 में भाग दोगे, इंटू करके घटाओगे, 14 अगर इसमें से माइनस करोगे तो 28 बचा, और 8 का भाग कितनी बार, 8 गुना 3 24, तो बचा कितना 4। अब बताओ 44 को डिवाइड करोगे या 3 गुना 2 6 इसमें से अगर घटाओगे तो 6 घटाओगे तो 38, 8 का भाग कितनी बार, 8 गुना 4 32, और बचा कितना 6। लास्ट डिजिट आते आप लोग पॉइंट लगा दो, 4 गुना 2 8 इसमें से घटाओगे तो 55, 55 है तो 8 गुना 6 अपने पास 48। पॉइंट के बाद मैं एक डिजिट तक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार सोल्व कर रहा हूं, तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को ठीक से, अच्छे से, पूरी बात समझ में आ गई। यहां पर कभी लिखते टाइम छोटी मोटी काफी बार मुझसे मिस्टेक अगर हो भी जाए तो उसको आप लोग सुधार लेना, क्योंकि पूरा का पूरा ये वीडियो ऐसे कैसे मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, कुछ भी इसमें मैं चेक नहीं करूंगा। तो कोई अगर गलती हो जाए तो उसको छोटी मोटी मिस्टेक ठीक कर लेना। चलिए, अब मुझे लगता है कि मैंने 3 क्वेश्चन दो, पहला क्वेश्चन तो 4 बार समझाया। अब मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये देखिए, यहां पर अगर हम लोग देखें 62, खुद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करो और अपने आप करने की कोशिश करो। 73 से डिवाइड करो, तो 73 की तो टेबल हमें नहीं आती, लेकिन 7 की तो आती है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 7 का भाग 7 8 अपने पास 56, 8 बार जाएगा और बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 6 बचेगा। ये लो, क्या आप लोग यहां पर 64 को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करके घटाओगे, 8 गुना 3 24 अगर घटाओगे तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 40। 7 गुना 5 अपने पास 35 है, तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 5।
अब 53 में भाग दोगे या मल्टीप्लाई करके घटाना है? 5 गुना 3 15 अगर घटाओगे तो 38 बचेगा। तो 7 का भाग कितनी बार गया? तो 7 का भाग गया 5 बार, 35, और शेष कितना बचा? 3। लास्ट डिजिट आते ही पहली बात तो पॉइंट, और 5 गुना 3 15 अगर इसमें से घटाओगे तो 23 बचेगा। 7 का भाग बताओ कितनी बार जाएगा? 3 बार, और शेषफल कितना बचेगा? 2। तो क्या अपने पास 20 में से 21 9 अगर घटाओगे तो 11 बचा, और इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 7 का भाग जाएगा 1 बार, तो शेषफल कितना बचा? 4। 1 गुना 3 अगर घटाओगे तो 37, तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार, और शेषफल कितना बचा? 2। पॉइंट के बाद जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हो। 5 गुना 3 15 अगर इसमें से घटाओगे तो 5 बचा, और टूटे भाग की जीरो, 5 ऐसे कैसे आगे आ जाएगा? 7 का भाग पहले तो 0 गुना 3 0 घटाओगे तो 50, और 7 का भाग 7 बार। पॉइंट के बाद कितनी भी डिजिट तक आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से आप लोग सोल्व करते हुए चलोगे। तो पॉइंट के बाद देखिए मैंने 5 डिजिट तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। वहां पर पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट तक ही हमें सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, अगला क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? खुद से बताओ भाई। सिखा देता हूं मैं आपको। 4 5 6 8 4 3 जैसे आप लोग डिवाइड करोगे 73 से, तो याद रखिए 73 से डिवाइड करोगे तो 73 की टेबल तो नहीं आती। 7 गुना 6 अपने पास 42 होगा, और शेषफल कितना बचा? तो आप कहोगे सर 3 बचा। तो 36 को डिवाइड करोगे या 6 गुना 3 18 घटाओगे, तो आप कहोगे सर मैं 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, 18 माइनस करोगे तो 18 बचेगा, और 7 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 7 गुना 2 14, और बचेगा कितना? 4। 42 को आप 48 को डिवाइड करोगे, इंटू करके घटाओगे, 3 गुना 6 अगर घटाओगे तो 42 अपने पास बचेगा, और 7 का भाग कितनी बार गया? तो आप कहोगे सर 6 बार गया, और ये अपने पास बचा कितना? तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर अपने पास 0 बचा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सभी लोग बताओ भाई। जैसे ये मैंने नीचे 73 लिख दिया क्या? 74 की जगह 73 लिख दिया, 74 की जगह गलती कर दी ना थोड़ी सी। ये यहां पर अपने पास क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया मैंने, तो आंसर अपने पास यहां पर, चाहे वैसे तो उससे समझ लेते, लेकिन वो वाली जो चीज है उसको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं। अभी याद रखना, आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट है ना, एक चीज मतलब पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक तरीका सिस्टमेटिक तरीके से। तो यहां पर एक पॉइंट अभी भी मैंने आपको नहीं समझाया है। अभी जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको लग तो रहा है कि सर हमें तो समझ में आ गया, अब तो हम लोग कुछ भी कर ही लेंगे नीचे की तरफ अगर 2 डिजिट आ जाएंगी तो। लेकिन अभी भी नीचे की तरफ अगर 2 डिजिट हो तो आधा ही कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, और उसी के एक बार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आधा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। जैसे 7 का अगर यहां पर भाग देना है, 74 अपने पास है, 7 का भाग देना है तो 6 बार, 7 गुना 6 अपने पास 42, और बचा कितना? 3। तो बताइए 6 गुना 4 24 अगर घटाओगे तो बचा कितना? 12, और 7 का भाग कितनी बार? 1 बार, तो बचेगा कितना? 5। क्या 58 को डिवाइड करोगे या इंटू करके घटाना है? तो इंटू करके घटाओगे 4, तो ये बचा 54। 54 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 7 49, और बचा अपने पास 4। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर 54 में भाग दोगे या 7 गुना 4 28 घटाओगे, 28 इसमें से अगर घटाओगे तो बचेगा कितना? 26, और 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 गुना 3 सर 21 होता है, बचा अपने पास 5, और जैसे लास्ट डिजिट आए सबसे पहले तो पॉइंट लगाना है। अब बताओ 53 को डिवाइड करोगे या 3 गुना 4 12 घटाओगे? 12 घटाओगे तो 41 बचेगा, और 7 का भाग कितनी बार? 7 गुना 5 35, बचेगा कितना? 6। बताओ 60 में भाग दोगे इंटू करके घटाओगे? 20 अगर घटाओगे तो 40 बचा, 7 का भाग कितनी बार? 5 बार, 35, बचा 5। ये इसी प्रकार से अपने पास ये लो आगे कितनी ही डिजिट तक आप लोग सोल्व कर सकते हो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो मैं एक स्टेप अब आगे बढ़ता हूं, और वो वाली स्टेप समझाते फिर आप लोग नीचे की तरफ 2 डिजिट आ जाएं और ऊपर की तरफ कितनी भी डिजिट्स आ जाएं उसको डिवाइड ऐसे ही करना। तो अगली बात और ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग।
इस प्रकार से अगर 382513 को डिवाइड करना है आपको 83 से। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, जो कॉन्सेप्ट मैं अगला आपको समझाना चाह रहा हूं। ये यहां पर 8 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 8 गुना 4 अपने पास 32 होगा, और बचा कितना, तो आप कहोगे सर 6 बचा, 8 गुना 4 32 हुआ। तो क्या 62 को डिवाइड करोगे क्या ना, 4 गुना 3 12, 12 को डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो 50 बचा, 8 का भाग 6 बार, 8 गुना 6 48, और बताओ बचा कितना 2, तो 25 में भाग दोगे या 6 गुना 3 18 घटाओगे, 18 घटाया तो बचा कितना 7, तो 8 का भाग कितनी बार गया 0 बार, जा ही नहीं रहा, तो 71 आगे आ जाएगा। 71 को डिवाइड करोगे इंटू करके घटाओगे, 0 गुना 3 0 घटाओगे तो 71, 8 का भाग कितनी बार जा रहा है 8 बार, 64 अपने पास आ गया, और बचा कितना अपने पास 73। तो यहां पर जैसे ही लास्ट डिजिट आ जाए पहली बात तो पॉइंट लगाना है। 73 को डिवाइड करोगे 24 घटाओगे, तो आप कहोगे सर 24 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो अपने पास 49 बचा, और 8 का भाग कितनी बार चला जाएगा, तो 8 का भाग चला जाएगा 6 बार, 4608, ये अपने पास आंसर आ गया। ये तो सर वही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो क्या ही नया समझ में आया। अगले क्वेश्चन में हमारे पास इसका मतलब अगले क्वेश्चन में वो चीज समझाता हूं, ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया। याद रखिए ये जो भाग यहां पर अपने पास गया है कैलकुलेटर से करके देखिए, ये 6 बार नहीं गया, ये 5 बार ही गया होगा, ये याद रखिए। सर ये क्या चीज बता रहे हो, 8 गुना 6 48, और आप यहां पर 6 होना चाहिए है अपने पास यहां पर 5, ये क्या चीज अपने पास हो रही है, वही बात मैं आपको पिछली बार भी एक क्वेश्चन में एक कम किया था। यहां पर भी 8 गुना 6 अगर 48 लिख दोगे तो बचा कितना अपने पास 1, तो 6 गुना 3 18, तो इसमें से घट ही नहीं रहा है। जब नहीं घट रहा है तो यहां पर 6 बार भाग नहीं देते, ये जो है अपने पास 5 बार ही भाग देते हैं। 8 गुना 6 48, और बचा 9, तो 5 गुना 3 15, फिर इसमें से घटाएंगे तो 75 बचा, और 8 का भाग कितनी बार जा रहा है 9 बार। तो अब की बार आप लोग देखिए ये अपने पास आंसर आएगा 5 9, 6 नहीं आएगा, 5 9 आएगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ये बात थोड़ी कम समझ में आई है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं सब कुछ समझा दूंगा आपको। थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुए हो आप, लेकिन वही तो करना था मुझे। कंफ्यूज रहोगे थोड़ा सा तभी दिमाग क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा, नहीं तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। देखिए मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 7 से 8 बार, 7 8 अपने पास 56, बिल्कुल ठीक है, बचा कितना 6। अब मुझे बताइए 68 में भाग देना है इंटू करके घटाना है, तो आप कहोगे सर इंटू करके घटाना है, 8 गुना 4 32, इसमें से अगर घटाओगे तो 36 अपने पास बचेगा। 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो 7 गुना 5 अपने पास 35, और बचा कितना 1, तो क्या अपने पास 13 है। 5 गुना 4 क्या 20 इसमें से घट पाएगा क्या, तो आप कहोगे नहीं। अगर यहां पर मान लो 2 था तो 4 गुना 2 8 घट जाता, तो 5 बचता, और 7 का भाग 5 में नहीं जा रहा तो टूटे भाग की 0 लगा देते। लेकिन अब की बार तो नेगेटिव बच रहा है। देखो पिछले क्वेश्चन में अगर बात आप लोग समझ पा रहे हो, इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन ही इस हिसाब से डिजाइन किए हैं ताकि आपको हर चीज में बता सकूं। यहां पर अपने पास 7 बचा था, तो 8 से छोटा बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 0 तक बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 से छोटा बच जाए यहां पर तो टूटे भाग की 0 आ जाएगी कि भाग नहीं जा रहा और 7 आगे चला जाएगा। लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं बचना चाहिए। यहां पर ये जो है वो आप लोगों ने जैसे आपने भाग दिया 7 का भाग 5 बार, तो अपने पास 5 गुना 1 बचा, 5 गुना 4 20, 13 में से 20 तो घट ही नहीं रहा, और घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 या 7 से छोटा नंबर आ सकता वो चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो फिर इस कंडीशन में क्या करें, इस कंडीशन में यहां पर फिर भाग जो है वो आप लोग 5 बार नहीं देते, यहां पर भाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बार दीजिए। ये लीजिए 7 गुना 4 अपने पास कितना होगा 28, और बचा कितना 83, ये लो। जैसे नेगेटिव आपके पास बच जाए तो 5 के बजाय 4 बार भाग दोगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये वाला कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट था, और ये 2-3 क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। देखो ध्यान दो आप लोग, और ये यहां पर डिवाइड का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है।
तो यहाँ पर 83 या गुना करके घटाओगे, 4 गुना 4 16 घटाओगे, 13 घटाओगे तो 70, तो बचा कितना 67, 7 नीम 63, 7 गुना 9 63, और बचा कितना, तो आप कहोगे सर 4 बचा। 9 गुना 4 36 घटाओगे तो 12 बचा, तो 12 में नेगेटिव नहीं बचना चाहिए, 12 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, नेगेटिव बचता तो 9 बार भाग नहीं देते, फिर 8 बार, एक बार घटा देता है। तो 7 का भाग कितनी बार गया, एक बार, और बचेगा कितना 5। जैसे लास्ट डिजिट आए पॉइंट लगाना है, 1 इंटू 4 घटाओगे तो 49 अपने पास आया, और 49 में बताइए 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, और शेष कितना बचेगा 0। लेकिन 0 नहीं बचना चाहिए, क्योंकि 7 गुना 4 28 घटाओगे कैसे, इसलिए आप कैलकुलेटर से देखिए यहां पर 6 बार ही भाग दे रखा है उसने, 7 गुना 6 अपने पास 42, बचा कितना 7, तो 6 गुना 4 24 अगर घटाओगे तो ये बचा 46, और भाग 7 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 7 गुना 6 अपने पास 42, ये लीजिए अपने पास 7 इंटू 6, इस प्रकार से अपने पास भाग चला जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि जब कभी भी 7 7 49 तो 0 बचेगा, तो मुझे बताओ 7 गुना 4 28, 0 में से घटेगा कैसे, तो यहां पर ये आएगा। सर थोड़ा सा कम समझ में आया, फिर समझाता हूं, चिंता मत करो, इसीलिए तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हैं ताकि मैं इन चीजों को अच्छे से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर पाऊं। 628431, अभी तो आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपका दिमाग एक स्टेप आगे पहले से चलेगा, अरे नेगेटिव नहीं बच रहा हो, अरे नेगेटिव नहीं बच रहा हो। क्या कहना चाह रहा हूं, समझाता हूं। यहां पर अपने पास 8 का भाग जाएगा, अपने पास 8 7 56, और बताओ बचेगा कितना 6। 7 गुना 4 28, अगर इसमें से घटाते हो तो बचेगा कितना 40। अब मुझे बताओ, जैसे 8 का भाग आप लोग 5 बार दोगे, आपका दिमाग पहले से काम करेगा, यार 5 बार भाग दूंगा तो 0 बचेगा, और 5 गुना 4 20, इसमें से कैसे घटा पाऊंगा। ये जो अपने पास यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, अगर जैसे 8 का भाग जाएगा 5 बार, 0 बचेगा, और 5 गुना 4 20, इसमें से घटेगा ही नहीं, नेगेटिव बच रहा है। तो एक स्टेप दिमाग पहले से चलना शुरू हो जाएगा। जब आप लोग यहां पर 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो पहली बार देख रहे हो तो अजीब लग रहा है कि अरे यार ये तो एक कम करना पड़ रहा है, वो एक एक स्टेप दिमाग आगे पहले से ही चलेगा। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, भाग कितनी बार दोगे, 8 से 5 बार जा रहा है, लेकिन 5 गुना 4 20 घटेगा नहीं, तो भाग हम लोग 4 बार देंगे, 8 गुना 4 32, और बचा कितना 84। 4 गुना 4 16 घटाओगे तो बचा कितना 68, 8 का भाग 8 8 64, और बताइए बचा कितना 4। 43 में भाग दोगे, इंटू करके घटाओगे, इंटू करके घटाओगे तो बचा कितना 19। 8 का भाग कितनी बार, 2 बार, 8 गुना 2 16, और बचा कितना 3। जैसे लास्ट डिजिट आए पॉइंट लगा दो, 4 गुना 2 8, इसमें से अगर घटाओगे तो क्या 23 बचा क्या, और 8 गुना 2 16। इस प्रकार से पॉइंट के बाद कितनी भी डिजिट आप लोग सोल्व कर सकते हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से कैसे आप लोग सोल्व करोगे इस चीज को। बताइए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, और समझाता हूं। यहां पर अगर इस क्वेश्चन को आपको समझना है, 3243 अपॉन 64, तो 6 का भाग मुझे बताइए कितनी बार जाएगा, तो 6 गुना 5 अपने पास 30 होगा, और बचा कितना 2। तो बताइए 24 में भाग दोगे, इंटू करके घटाओगे, 5 गुना 4 20 अगर घटाओगे तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 20 घटाते ही 4 बचा, और 6 का भाग नहीं जा रहा तो 0, तो ये ऐसे कैसे आगे आ जाएगा। अब 0 गुना 4 अगर घटाओगे तो 43। अब 43 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार, और 1 बचेगा। क्या 7 गुना 4 28 16 में से घट पाएगा क्या। बस यही तो चीज ध्यान रखनी है। देखो यहां पर एक दो बार तो गलती होगी, इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत से ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। 1-2 बार तो आपकी गलती होगी। 7 गुना 6 अपने पास 42, और अपने पास 1 बचा। 7 गुना 4 ओहो 28 तो घट ही नहीं रहा, तो 7 बार नहीं देना चाहिए, 6 बार भाग देना चाहिए। 6 गुना 6 36, और बचेगा कितना 7। 6 गुना 4 24 अगर घटाओगे तो ये अपने पास बचेगा 52। 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, 8 बार 48, और शेष बल बचा 4। लास्ट डिजिट आते ही पहले तो पॉइंट लगाना है। 8 गुना 4 32 अगर घटाओगे तो 11 बचा, और उसमें कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या।
सर ये ठीक है, आपने बता दिया कि एक बार भाग जाएगा 5, पॉइंट है तो 0 लगा लिया। 4 गुना 1 4 और 46, 6 का भाग गया 7 बार। ये जो क्वेश्चन खत्म कैसे होगा, वो पूरी बात सर आपकी समझ में आ गई, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि सर ये जो चीज है ये खत्म कैसे होगी। तो यहां पर देखिए, फिर से समझिए, 32784 को डिवाइड करना है आपको किससे, 64 से। ध्यान से समझना, यहां पर 6 का भाग, 6 गुना 5 अपने पास 30 है और बचेगा 2। क्या इसमें भाग दोगे, इंटू करके घटाओगे, 5 गुना 4 20 अगर घटाओगे तो बचा कितना, 7। 6 का भाग जाएगा एक बार और बचा कितना, 1। 4 गुना 1 4 अगर घटाते हो तो 14, और 14 में 6 का भाग कितनी बार, 2 बार, और बचा कितना, 2। तो आप लोग 24 को 6 का भाग देके 4 मत लिख देना यहां पर। मुझे एक बात बताइए, 4 गुना 2 8 अगर घटाओगे तो बचा कितना, 16। तो 6 का भाग कितनी बार गया, 2 बार अपने पास गया, तो बचा कितना अपने पास, 4। पॉइंट के बाद 0 हम लोग लगा सकते हैं। 4 गुना 2 8 अगर घटाओगे तो 32 अपने पास बचा, और 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे सर 5 बार जा रहा है 6 का भाग, तो बचा कितना, 2। 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। 5 गुना 4 20 इसमें से घटाओगे, 20 घटाते क्या 0 बच गया है क्या। ऊपर की तरफ जब भी 0 बच जाए, ऊपर की तरफ जैसे ही 5 गुना 4 20 घटाया, ऊपर 0 बच जाए, उस टाइम क्वेश्चन खत्म होता है। ऐसे नहीं कि यहां भाग दिया और आगे 0 बच जाए, आगे नहीं। जब यहां पर 5 गुना 4 20 घटाया, 20 में से 20 घटाते ही 0 बच गया, जैसे ही 0 बचे वहीं पर अपने पास क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिए। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं बताने की कोशिश आपको यह कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आगे की तरफ 0 बच जाए तो क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। आगे की तरफ 0 नहीं, ऊपर की तरफ 0 बचना चाहिए, उस कंडीशन में क्वेश्चन खत्म होता है, याद रखना। कहीं भी अगर आप लोग देखोगे 7 का भाग यहां पर 49 में 7 बार जा रहा था, लेकिन यहां 0 नहीं बचना चाहिए। यहां कोई संख्या बचे और फिर मल्टीप्लाई करके ऊपर की तरफ 0 बचे, तब क्वेश्चन खत्म होगा। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था डिवाइड करने का एक कॉन्सेप्ट। मैं यहां पर जो इन चीजों को जो अभी तक बता चुका हूं, इनकी प्रैक्टिस करो घर पर आप लोग बैठकर। फिर एक दिन आपकी मैं क्लास लूंगा जिसमें नीचे की तरफ 3 डिजिट अगर आ जाए तो उस चीज को डिवाइड कैसे करोगे। 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई करना और 2 डिजिट वाला डिवाइड करने वाला मैंने बता दिया है। एक इनकी प्रैक्टिस कर लो 5-7 दिन, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक तरफ 3 डिजिट आ जाए तो मल्टीप्लाई भी कैसे करोगे, और 3 डिजिट आ जाए तो डिवाइड भी कैसे करोगे। आज अगर मैं बता दूंगा तो ये चीजें भी आप लोग नहीं करोगे, छोड़कर ही भाग जाओगे। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करो 5-7 दिन, और उसके बाद मैं आपको चीजें आगे की समझाता हूं। थैंक यू, टेक केयर।